हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आज हम क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है हनी सकल, उसका जो चैप्टर 1 है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिए गए हैं? वर्किंग विद द टेक्स्ट के ये क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1। जो इंग्लिश की बुक है क्लास 6 की चैप्टर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि नीचे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 करके, तो हमें इन वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे एक आपको एक नंबर दिया गया है 2। तो इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है? जो हमें चैप्टर में आपने देखा होगा बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं 1 2 3 करके उस टाइप से, तो ये क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया है कि ये पैराग्राफ नंबर 2 से क्वेश्चन लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? पैराग्राफ नंबर 2 से। तो हमें ये पैराग्राफ 2 के अंदर ही इसका आंसर भी मिलेगा, इसलिए टेक्स्ट के आगे हमें एक नंबर दिया गया है क्वेश्चन के आगे, और उसके टेक्स्ट में से ही ये हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। दिस अप्लाइज टू द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। ये कहाँ से? ये जो आपके बुक में आपको कम्प्रीहेंशन दिया गया है पूरा, वो बुक के अंदर से हमें क्या करना है? बुक के अंदर से ही पैराग्राफ के अंदर जो आंसर्स भी दिए गए हैं उन्हें हमें निकाल के क्वेश्चन के आंसर्स हमें करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? व्हाट वाज इट रियली? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? थिंक का मीनिंग होता है सोचना। पैट्रिक ने क्या सोचा? हिज कैट वाज प्लेइंग विद, कि उसकी बिल्ली है जो वो किसके साथ खेल रही थी। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? व्हाट वाज इट रियली? रियली का मीनिंग होता है वास्तव में। वास्तव में ये क्या था? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी और वास्तव में ये क्या था? आंसर है इसका, Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the tiniest size. पैट्रिक ने क्या सोचा? पैट्रिक ने सोचा। थॉट का मीनिंग होता है सोचा। दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग, कि उसकी जो बिल्ली है वॉज प्लेइंग खेल रही थी, विद साथ में ए लिटिल एक छोटी डॉल के साथ, एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। बट इट वॉज रियली का मीनिंग होता है वास्तव में। ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज का मीनिंग होता है सबसे छोटे आकार का आदमी, लेकिन वास्तव में ये एक सबसे छोटे आकार का आदमी था। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। बट इट वॉज रियली ए मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, लेकिन ये क्या था? ये तो वास्तव में एक सबसे छोटे आकार का आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the little man grant Patrick a wish? कि जो why did, क्यों, the little man grant Patrick a wish, जो छोटा आदमी था उसने उसकी इच्छा पूरी क्यों की थी? पैट्रिक क्यों उसकी इच्छा पूरी करता है ये बताना है हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर है, the little man granted Patrick a wish because he saved his life from the cat. क्यों इच्छा पूरी की थी उसने? द लिटिल मैन ग्रांटेड, छोटे आदमी ने, ग्रांटेड पैट्रिक अ विश, पैट्रिक की इच्छा पूरी की थी। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। ही सेव्ड, उसने बचाई थी, हिज लाइफ, उसकी जिंदगी, फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उस बिल्ली से उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उसने उस बिल्ली से बचाया था। किसको? एल्फ को। पैट्रिक ने बचाया था ना। जब बिल्ली उसको पकड़ लेती है तो पैट्रिक उसे छुड़ा देता है, उससे उसे पकड़ लेती है जब बिल्ली, इसलिए वो कहता है कि इसलिए उसने इसकी इच्छा पूरी की थी पैट्रिक की, क्योंकि उसने उसे उस बिल्ली से बचाया था।
The little man granted Patrick a wish because he saved his life from the cat. छोटे आदमी ने इसलिए उसकी इच्छा पूरी की थी पैट्रिक की, क्योंकि उसने उसे उस बिल्ली से बचाया था, पैट्रिक ने एल्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? व्हाट वाज क्या थी पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की इच्छा, पैट्रिक की इच्छा क्या थी? Patrick's wish Patrick wanted the little man to do all his homework till the end of the semester, which was for 35 days. Patrick wanted का मीनिंग होता है चाहता था, द लिटिल मैन छोटा आदमी, टू डू ऑल हिज होमवर्क कर दे उसका सारा गृह कार्य, टिल तक, द एंड ऑफ द सेमेस्टर सत्र के या टर्म के अंत तक उसका सारा होमवर्क कर दे, विच वॉज जो था फॉर 35 डेज 35 दिनों का। क्या चाहता था पैट्रिक की क्या इच्छा थी? पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक चाहता था कि छोटा आदमी उसका सारा होमवर्क पूरा कर दे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर सेमेस्टर के अंत तक, टर्म के अंत तक, विच वॉज फॉर 35 डेज जो कि कितना टाइम था? 35 दिनों का समय था, विच वॉज फॉर 35 डे के वो 35 दिनों के अंदर उसका पूरा गृह कार्य पूरा कर दे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, in what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? In what subjects का मीनिंग होता है विषय, विषयों में, किन विषयों में जैसे इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसी टाइप से किन विषयों में डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता थी, हेल्प सहायता की, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए, कि किन सब्जेक्टों में, किन विषयों में बौने आदमी को या छोटे आदमी को जरूरत थी सहायता की, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। आंसर है इसका The little man needed Patrick's help in English, maths and human history. कहाँ पे इसको आवश्यकता थी? The little man छोटे आदमी को needed जरूरत थी Patrick's help पैट्रिक की हेल्प की, in में English अंग्रेजी में, मैथ में गणित में, एंड ह्यूमन हिस्ट्री और मनुष्य का इतिहास जानने के लिए। कहाँ पे जरूरत थी? The little man needed The little man needed Patrick's help in English, maths and human history. कहाँ पे जरूरत थी लिटिल मैन को, छोटे आदमी को, पैट्रिक की हेल्प की इंग्लिश अंग्रेजी में, मैथ्स में एंड ह्यूमन हिस्ट्री में और मनुष्य का इतिहास जानने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? हाउ डिड कैसे पैट्रिक हेल्प हिम, कि जो पैट्रिक था उसने कैसे हेल्प की थी एल्फ की, छोटे आदमी की हेल्प उसने कैसे की थी उसकी सहायता पैट्रिक ने? तो इसका आंसर है Patrick helped him by consulting a dictionary, guiding the little man in doing sums in arithmetic and read out portions from history book. कैसे हेल्प करता है वो उसकी? पैट्रिक ने सहायता की हिम उसकी, बाय करके, कंसल्टिंग अ डिक्शनरी एक शब्दकोश की मदद करके, शब्दकोश से उसकी सहायता की थी। कैसे? शब्दकोश की मदद से, गाइडिंग मार्गदर्शन करके, द लिटिल मैन छोटे आदमी का, इन डूइंग सम्स योग करने में, जोड़ करने में, इन अर्थमेटिक किसमें?
अंक गणित में, अर्थमेटिक को कहते हैं अंक गणित, अंक गणित में। एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और कैसे रीड आउट का मीनिंग होता है कि वो पढ़ के सुनाया करता था ना उसको। पोर्शंस का मीनिंग होता है अंश या फिर कुछ हिस्सा, फ्रॉम से, हिस्ट्री बुक किससे, इतिहास की किताबों से, इतिहास की किताब से भी वो कुछ हिस्सा पढ़ के उसे सुनाया करता था। तो एक बार इसका पूरा आंसर देखते हैं। पैट्रिक हेल्प हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, गाइडिंग द लिटिल मैन in doing sums in arithmetic and read out portions from history book। पैट्रिक कैसे सहायता करता था हिम उसकी के एक शब्द को उसकी मदद से, और उसकी अर्थमेटिक में, अंकगणित में उसको गाइड करता था, उसका मार्गदर्शन करता था योग करने के लिए। एंड रीड आउट पोर्शंस और फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, और हिस्ट्री इतिहास की बुक से कुछ हिस्सा उसे पढ़कर सुनाया करता था। नेक्स्ट इज sixth question is now sixth question is, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer। Who do you think, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं, डिड पैट्रिक्स होमवर्क के किसने किया था पैट्रिक का होमवर्क? द लिटिल मैन छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ या फिर पैट्रिक ने अपने आप किया था, किसने किया था? गिव रीजंस, कारण बताएं फॉर योर आंसर। आप अपने आंसर के लिए अगर आपको लगता है किसने किया था तो आपको कारण भी बताना, आपको क्यों लगता है कि सच्ची में उसका होमवर्क किसने किया था, पैट्रिक ने अपने आप किया था या फिर लिटिल मैन ने किया था। इसका आंसर है it was not the little man but Patrick himself had did his homework। It was not the little man but Patrick himself had did his homework, as little man did not know anything in English, maths and human history. Patrick had to consult dictionary, guide him with maths and help him to read too. He stayed up at night and worked hard. Therefore, it was Patrick who did the homework। It was not the little man, ये नहीं था छोटा आदमी, बट लेकिन कौन था ये? पैट्रिक, पैट्रिक हिमसेल्फ स्वयं था। ये छोटा आदमी नहीं था जिसने उसका होमवर्क किया, लेकिन ये तो खुद कौन था? पैट्रिक था। हैड डिड हिज होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क किया था। एज लिटिल मैन, और जो छोटा आदमी था, डिड नॉट नो एनीथिंग। एनीथिंग का मीनिंग होता है कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं पता था। नो का मीन जानना, कि वो कुछ नहीं जानता था। इन इंग्लिश किस में? ना तो अंग्रेजी में, मैथ्स गणित में, एंड ह्यूमन हिस्ट्री और मनुष्य के इतिहास के बारे में छोटे आदमी को कुछ नहीं पता था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट, पैट्रिक को हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, शब्दकोश की मदद से, गाइड हिम विद मैथ्स, वो क्या करता था, उसको शब्दकोश से भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। गाइड हिम विद मैथ्स, और मैथ्स में उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था। एंड हेल्प हिम टू रीड टू, और उसे पढ़ाई करने में या पढ़ के कुछ चीज़ सुनाने में भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। ही स्टेड अप एट नाइट एंड वर्कड हार्ड, और वो क्या करता था? स्टेड अप का मीनिंग होता है जागता था। एट नाइट रात भर, एंड वर्कड हार्ड, और वो क्या करता था? कठिन परिश्रम करता था। वो रात भर जाग के कठिन परिश्रम किया करता था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क। देयरफॉर का मीनिंग होता है इसलिए। इट वाज, यह था, पैट्रिक, पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, जिसने अपना होमवर्क किया था। ये कौन था? पैट्रिक था। एक बार पूरा इसका आंसर देखते हैं। इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड हिज होमवर्क, यह नहीं था छोटा आदमी, लेकिन ये कौन था? खुद अपने आप पैट्रिक था जिसने अपना होमवर्क किया था। एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, मोना आदमी नहीं जानता था कुछ भी अंग्रेजी में, गणित में और ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास के बारे में। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक को डिक्शनरी से उसकी मदद करनी पड़ती थी। गाइड हिम विद मैथ, मैथ्स में उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। एंड हेल्प हिम टू रीड टू, और उसे पढ़ने में भी उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। ही स्टेड अप एट नाइट, वो रात भर जागता था। एंड वर्क हार्ड, और
परिश्रम करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक, इसलिए ये कौन था उसमें? पैट्रिक था। हु डिड द होमवर्क, जिसने अपना काम खुद किया था, अपना होमवर्क खुद किया था, इसलिए वो कौन था? वो पैट्रिक था। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ना किसने किया था, हमने कारण भी बता दिया। नेक्स्ट है इसमें वर्किंग विद लैंग्वेज। वर्किंग विद लैंग्वेज, ये वर्किंग विद लैंग्वेज से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें है पहले फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो with the word or phrases from the box। के fill in the blanks, जो हमें फिलअप्स दिए गए हैं यहाँ पे इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में। बिलो विद द वर्ड्स, क्या क्या दिया गया है उसमें? कुछ वाक्य हैं और कुछ उसमें वर्ड्स, शब्द भी दिए गए हैं फ्रॉम द बॉक्स। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है ये वाला, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, तो इनका यूज करके हमें फिलअप्स को फिल करना है। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो सभी वर्ड्स का मीनिंग। लुक सच वर्ड्स अप इन डिक्शनरी, तो उन वर्डों को हमें कहाँ पे देखना है? डिक्शनरी के अंदर से ढूंढना है। और आस्क योर टीचर, या फिर आप अपनी टीचर से भी उन्हें पूछ सकते हैं। पहले हम इनके जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग्स जानते हैं। आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक का मीनिंग होता है दुर्भाग्य। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मीनिंग होता है रहस्य। ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वादे के अनुसार। चोर्स, चोर्स का मीनिंग क्या होता है? दैनिक उबाऊ कार्य। सेमेस्टर, सेमेस्टर का मीनिंग होता है सत्र या फिर एक टर्म। बिटवीन यू एंड मी, मेरे और आपके बीच में। कि कोई भी बात है वो सीक्रेट है हमारे बारे में, कि वो आपको और मुझे ही पता है और किसी तीसरे को नहीं पता है। लुकअप, लुकअप का मीनिंग होता है ढूंढना, कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है या फिर हमें कुछ नहीं पता है, तो कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो हमें उसे कहाँ से लुकअप करना है? डिक्शनरी से लुकअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, some people find household dash a bore but I like to help at home। some people find households, कुछ लोगों को लगता है हाउसहोल्ड के जो दैनिक हम घर में कार्य करते हैं, खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सब जो डेली यूज के कार्य हैं, कुछ लोगों ने कैसा लगता है? ये बोरिंग लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे तो घर पे हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है घर पे हेल्प करना। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है बोर, बोर करके मीन्स के उबाऊ लगता है किसी किसी को, इस टाइप से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब इस टेबल में, यहाँ पे आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, इनमें से कौन सा फिलअप ऐसा है जो वर्ड इस फिलअप में फिल होगा अच्छे से? आउट ऑफ लक का मीनिंग तो होता है दुर्भाग्य, मिस्ट्री का होता है रहस्य, ट्रू टू हिज वर्ड का क्या होता है? अपने वादे के अनुसार। और चोर्स का मीनिंग क्या होता है? दैनिक उपभोग कार्य। तो यहाँ पे क्या आएगा? चोर्स, ये आएगा नंबर 1 में। 1 फिलअप में क्या आएगा? चोर्स, CHORES, chores, दैनिक उपभोग कार्य। Some people find household chores a bore but I like to help at home। कुछ लोगों को जो दैनिक उबाऊ कार्य होते हैं वो कैसे लगते हैं? उबाऊ लगते हैं। दैनिक जो कार्य होते हैं वो कैसे लगते हैं? उबाऊ लगते हैं, लेकिन मुझे तो घर के कामों में हेल्प करना पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। Who stole the diamond? Who stole the diamond is still a dash। Who stole the diamond? Who stole, किसने चुराया? Stole means होता है चुराया। The diamond is a still a dash, कि हीरा, डायमंड का मीनिंग होता है हीरा। हीरा किसने चुराया? चुराया, सॉरी, चुराया इज स्टिल, स्टिल अभी भी। हीरा किसने चुराया? अभी भी। ये क्या है? एक मिस्ट्री, रहस्य। क्या है ये? एक रहस्य। तो यहाँ पे देखिए मिस्ट्री कहाँ पे है? हीरा सेकंड नंबर। तो सेकंड फिलअप में क्या आएगा? मिस्ट्री। सेकंड नंबर पे सेकंड फिलअप में क्या आएगा? मिस्ट्री। हीरा किसने चुराया? ये अभी भी एक रहस्य है।
तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या आएगा, मिस्ट्री, MYSTERY, mystery. And the third question is dish. This dash we are going to have a class exhibition. This dash we are going to have a class exhibition. This is we are going, जा रहे हैं हम, to have a class exhibition, एक कक्षा प्रदर्शनी लगाने। तो इसमें क्या आ सकता है, इस बार हम एक कक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं। तो फिलअप चेक करते हैं हम एक बारी बॉक्स के अंदर। आउट ऑफ लक तो दुर्भाग्य होता है। ट्रू टू हिज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अपने वादे के अनुसार। और सेमेस्टर का मीनिंग होता है सत्र। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, नंबर 3 पे आएगा सेमेस्टर। इस सेमेस्टर हम एक क्या करने जा रहे हैं, एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। दिस सेमेस्टर, यहाँ पे क्या आएगा, SEMEASTER, semester. This semester we are going to have a class exhibition. क्या करने जा रहे हैं, इस सत्र के में या फिर हम इस टर्म में एक कक्षा प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। फोर्थ है, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। जो द एल्फ जो बोना था, बिगेन ने शुरू कर दिया, टू हेल्प पैट्रिक, पैट्रिक की सहायता करनी। कब करता है वो पैट्रिक की हेल्प करना, देखते हैं यहाँ पे। ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वादे के अनुसार। वो उससे कहता है ना कि मैं अपना एक वादा पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने एक वादा कर दिया, ट्रू टू हिज वर्ड। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू टू हिज वर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू टू हिज वर्ड द elf began to help Patrick. True to his word, अपने वादे के अनुसार जो एल्फ था उसने शुरू कर दिया पैट्रिक की हेल्प करना, सहायता करना शुरू कर दिया। एंड द फिफ्थ इज, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। कैन यू, क्या तुम, दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, इस शब्द को डिक्शनरी में क्या कर सकते हो, देखना होगा ना। कोई भी वर्ड होगा तो देख सकते हो या ढूंढ सकते हो। चेक करते हैं पहले हम बॉक्स में। आउट ऑफ लक तो दुर्भाग्य होता है, और बिटवीन यू एंड मी भी नहीं हो सकता। लुकअप, तो लुकअप का मीनिंग क्या था, ढूंढना। तो फिफ्थ नंबर में क्या आएगा, लुकअप। लुकअप, क्या तुम इस वर्ड को लुकअप कर सकते हो डिक्शनरी में। तो फिफ्थ नंबर में क्या आएगा, नंबर फिफ्थ में कैन यू लुक, LOOK, लुक, UP, अप। कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी से ढूंढ सकते हो। एंड द सिक्स्थ इज, I started early to be on time, but I was dash there was a traffic jam. I started, मैंने शुरू किया, early to be on time, जैसे ही समय से जाना शुरू किया मैंने। But I was, लेकिन मैं था, क्या था, there was a traffic jam, वहाँ पे एक जाम था। तो मैं क्या था, जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इट मीन्स कि वो हमारा दुर्भाग्य हो गया ना। देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, जैसे ही उसने जल्दी जाना शुरू किया तो ये उसका क्या था, दुर्भाग्य था। देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, वहाँ क्या था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो उसे क्या लगा कि ये मेरा दुर्भाग्य था, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। आउट ऑफ लक, यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ लक। नंबर 6 में ये आएगा आउट ऑफ लक, कि ये मेरा दुर्भाग्य था। आउट ऑफ लक का मीनिंग क्या होता है, दुर्भाग्य। तो यहाँ पे आएगा आउट ऑफ लक।
O-U-T. O-U-T, out of L-U-C-K, out of luck. आउट ऑफ लक देयर वाज अ ट्रैफिक जाम, दुर्भाग्यपूर्ण या फिर दुर्भाग्यवश वहाँ क्या था और ज़्यादा ट्रैफिक जैम था. नाउ द सेवंथ इज she says she has got a lot of books but yes I think most of them are borrowed. she says वो कहती है she has got a lot of books कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं बट लेकिन आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ देम उनमें से बहुत सारी आर बोराउड ऐसी हैं जो उधार ली गई है. ये मैं उससे नहीं कह रहा कि तुमने उधार ली गई है बट मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारी हैं जो वो उधार ली हुई हैं बुक्स. तो ये मेरी ओपिनियन है. देखते हैं इसका. बिटवीन यू एंड मी, ये सेवंथ में आएगा. बिटवीन यू एंड मी, ये वाला बिटवीन यू एंड मी. यहाँ पे she says she has got a lot of books but between ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है ना. between between you and me, बिटवीन यू एंड मी कि ये एक टॉप सीक्रेट है मेरे और आपके बीच में कि हमें पता है बस कि उसमें से उसकी बहुत सारी बुक्स कैसी है जो उसने उधार ली गई हैं. यहाँ पे आपने देखा होगा सभी क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी दिए गए हैं. जैसे फर्स्ट में चोर्स है, फिर मिस्ट्री, सेमेस्टर, ये नंबर वाइज यहाँ पे आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराए गए. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Follow me on Instagram and Facebook account for more information. Thanks.